अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमारा कैश बुक का क्वेश्चन है ईयर 2012 रेगुलर क्वेश्चन नंबर 4। स्क्रीन पर आप ये क्वेश्चन देख रहे हैं। फॉलोइंग आर द सेलेक्टेड ट्रांजैक्शंस ऑफ सनाउल्लाह स्टोर, सेट अप अ 3 कॉलम कैश बुक एंड मेकिंग पोस्टिंग्स देयर इन। यानी 3 कॉलम कैश बुक बनानी है और ये पोस्टिंग करनी है हमने उसमें। तो सबसे पहली एंट्री हमारे पास है मार्च की। ओपनिंग बैलेंस कैश का 50,000 है और बैंक का 10,000 रुपये ओवरड्राफ्ट बैलेंस दिया, यानी नेगेटिव बैलेंस है ये। नेक्स्ट हमारे पास एंट्री है मार्च 1 की। सोल्ड मर्चेंडाइज फॉर ₹50,000 एंड डिपॉजिटेड 80% अमाउंट इनटू बैंक। यानी हमने मर्चेंडाइज बेची हैं 50,000 रुपये की और इस 50,000 का 80% अमाउंट जो है वो बैंक में डिपॉजिट हुई है। मीन्स 40,000 रुपीज़ बैंक डेबिट हो जाएगा, कैश डेबिट 10,000 से होगा और सेल्स हमारी क्रेडिट हो जाएगी। 3 मार्च की एंट्री है। आ चेक ऑफ ₹10,000 इशूड अगेंस्ट इनवाइस ऑफ 23 Feb अंडर क्रेडिट टर्म्स 2, 10 and 30। हमने एक चेक इशू किया है 10,000 रुपये का, अगेंस्ट इनवाइस है 23 फरवरी की, ठीक है। और इसमें क्रेडिट टर्म्स 2, 10 and 30 हैं। 2, 10 मीन्स अगर हम पेमेंट जो है 10 दिन के अंदर अदायगी कर देंगे तो हमें 2% डिस्काउंट मिलेगा, अदरवाइज़ नेग्लिजिबल हो जाएगा, डिस्काउंट नहीं मिलेगा, नो डिस्काउंट। और 30 डेज़ में हमें पेमेंट जो है वो लाजमन अदा करनी है। तो ये 3 मार्च को हम स्टूडेंट अमाउंट पे कर रहे हैं। 10,000 रुपये का चेक हमने इशू किया है। तो इसका मतलब है 23 फरवरी से 23, 24, 25, 26, 27, 28 6 दिन वो और 3 दिन ये, तो 9वें दिन जो है ये हम पेमेंट कर रहे हैं 10,000 रुपये की। तो इसमें परचेज डिस्काउंट भी कैलकुलेट होगा। 8 मार्च की एंट्री है। रिसीव्ड अ चेक ऑफ ₹11,000 फ्रॉम उमेर आ कस्टमर अगेंस्ट हिज अकाउंट ऑफ ₹11,100 इन फुल सेटलमेंट। मिस्टर उमेर से हमें 11,000 रुपये का एक चेक रिसीव हुआ है, 11,000 रुपये का एक चेक रिसीव हुआ है और कस्टमर का फुल जो अकाउंट था वो 11,100 था। तो इसमें कैश डेबिट हो जाएगा 11,000 रुपये से, सेल्स डिस्काउंट 100 रुपये से डेबिट हो जाएगा और अकाउंट से रिसीवेबल 11,100 से क्रेडिट कर देंगे। 18 मार्च की एंट्री है। डिपॉजिटेड उमेर्स चेक इनटू बैंक। मिस्टर उमेर का चेक हमने बैंक में डिपॉजिट कर दिया, तो बैंक डेबिट हो जाएगा 11,000 से, कैश क्रेडिट हो जाएगा 11,000 से। 25 मार्च की जो एंट्री है, रिसीव्ड ₹3,000 एज एडवांस फ्रॉम शोएब फॉर द गुड्स टू बी सोल्ड आफ्टर 2 वीक्स। ये मिस्टर शोएब से हमने एडवांस में पेमेंट रिसीव किया और इन्हें गुड्स जो हैं वो 2 हफ्ते के बाद सेल करेंगे। तो इसकी एंट्री में स्टूडेंट्स कैश डेबिट हो जाएगा 3,000 रुपये, एडवांस फ्रॉम कस्टमर क्रेडिट हो जाएगा। ये लाइबिलिटी है हम पर, हमने अपने कस्टमर से पेमेंट एडवांस में रिसीव की है। 28 मार्च की एंट्री है। विड्रू कैश 3,000 फॉर पर्सनल यूज़। हमने पर्सनल यूज़ के लिए 3,000 रुपये निकाले हैं कैश। तो ड्राइंग डेबिट और कैश जो है वो क्रेडिट हो जाएगा। तो चलें अब हम इसका जो है वो सवाल जो है उसको स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट्स 2012 रेगुलर क्वेश्चन नंबर 4 है। सनाउल्लाह स्टोर 3 कॉलम कैश बुक फॉर द मंथ एंडेड मार्च 31, 2012। ये रिसीट साइड है कैश बुक की और ये पेमेंट साइड है स्टूडेंट्स, फिर बता रहे हैं आपको। तो चलें हम सवाल स्टार्ट करते हैं। मार्च 1 को ओपनिंग बैलेंस कैश का 50,000 रुपये है। यहाँ 2012 लिखें। मार्च 1, 2012 मार्च 1 यहाँ पर हम बैलेंस पोस्ट कर देंगे कैश का। कैश का बैलेंस हमें जो दिया है वो 50,000 रुपये है। तो कैश का बैलेंस यहाँ 50,000 पोस्ट कर लीजिए। ये 50,000 बैलेंस आएगा कैश का यहाँ पर। और हमें यहाँ बैंक का बैलेंस भी दिया है। बैंक का बैलेंस ओवरड्राफ्ट है, नेगेटिव है, तो बैंक का बैलेंस आप यहाँ लिख लीजिए। 10,000 रुपये बैंक का बैलेंस है।
ये हमने लिख लिया बैलेंस। नेक्स्ट एंट्री मार्च 1 की है। सोल्ड मर्चेंडाइज फॉर ₹50,000 एंड डिपॉजिटेड 80% अमाउंट इनटू बैंक। हमने 50,000 रुपये की मर्चेंडाइज सेल की है और 50,000 का 80% जो कैश है वो बैंक में डिपॉजिट हुआ है। तो 40,000 रुपीज़ हमने बैंक में स्टूडेंट डिपॉजिट किया। 50,000 मल्टीप्लाई बाय 80 डिवाइडेड बाय 100 करेंगे तो ये अमाउंट आ जाएगी बैंक की। बाकी हमारे पास कैश है 10,000 रुपये इन हैंड है और सेल्स जो है हम क्रेडिट कर देंगे। मार्च 1 के बाद नेक्स्ट एंट्री हमारे पास 3 मार्च की एंट्री है। ये चेक हमने इशू किया है। आ चेक ऑफ ₹10,000 इशूड अगेंस्ट इनवाइस ऑफ 23 Feb। 23 फरवरी का एक इनवाइस थी, उसके अगेंस्ट में हमने 10,000 रुपये का एक चेक इशू किया है। अंडर क्रेडिट टर्म्स 2, 10 एंड 30 लिखा है स्टूडेंट्स यहाँ पर। तो आपको स्टूडेंट्स ये बता दूँ, 2, 10 मीन्स ये है कि अगर हम 10 दिन के अंदर पेमेंट कर देंगे तो 2% हमें डिस्काउंट जो है वो मिलेगा। तो ये पेमेंट जो है वो विदिन 10 डेज़ हम कर रहे हैं तो 2% हमें डिस्काउंट यहाँ पर अवेल हो जाएगा। N/30 मीन्स है नेग्लिजिबल या नो डिस्काउंट। 30 डेज़ में पेमेंट हमें लाजमन अदा करनी है बट फिर हमें डिस्काउंट नहीं मिलेगा। तो चूँकि ये पेमेंट हम मार्च की 3 तारीख को पेड कर रहे हैं 9 दिन के बाद, तो हमें डिस्काउंट जो है यहाँ पर मिला है। तो इसमें बैंक क्रेडिट कर देंगे 10,000 से, क्योंकि हमने चेक इशू किया 10,000 का। 204 रुपये अमाउंट जो है वो परचेज़ डिस्काउंट हमें मिला है, यहाँ लिखेंगे। और अकाउंट्स पेएबल जो है वो डेबिट हो गया, वो हम यहाँ पे लिख देंगे अकाउंट्स पेएबल। इसमें स्टूडेंट आपको ये 204 रुपये की अमाउंट कैसे हमने कैलकुलेट की है वो भी आपको मैं बता देता हूँ। तो देखें स्टूडेंट, हमने एक चेक इशू किया 10,000 का 2% डिस्काउंट के बाद। मतलब ये हुआ कि अगर हमारे इनवाइस की एक अमाउंट हम कुछ भी एज्यूम करें 100% अमाउंट थी, हमने 2% डिडक्शन के बाद पेमेंट दी तो हमने 98% ये पेमेंट दी। तो अब आप अपने कैलकुलेटर पे 10,000 लिखें, मल्टीप्लाई बाय 100 कर लें, यानी 100% अमाउंट डिवाइडेड बाय 98 कर लें, 98। तो हमारे पास टोटल अमाउंट आ रही है 10,204 रुपये। इट मीन्स कि हमारा अकाउंट पेएबल जो है वो टोटल 10,204 रुपये था। 2% हमने उसमें हमें डिस्काउंट मिला, वो 204 रुपये बनेगा। वो निकालने के बाद हमने 10,000 का जो चेक है अपने सप्लायर को इशू किया है। 3 मार्च के बाद 8 मार्च की एंट्री है। यहाँ पर हम एक चेक रिसीव कर रहे हैं 11,000 रुपये का उमेर से, इन फुल सेटलमेंट ऑफ ₹11,100। तो हमने चेक रिसीव किया है, लेकिन ये चेक बैंक में अभी डिपॉजिट नहीं हुआ है, तो हम कैश को डेबिट करेंगे 11,000 से। 100 रुपये सेल डिस्काउंट आएगा स्टूडेंट्स, और अकाउंट्स रिसीवेबल जो है वो क्रेडिट हो जाएगा और कस्टमर का नाम भी लिखा जाएगा अगर दिया हुआ हो तो। अकाउंट्स रिसीवेबल और ब्रैकेट में कस्टमर हमारे उमेर हैं, तो हम यहाँ पर उमेर लिख लेंगे, ये लिख दिया हमने। 18 मार्च की एंट्री है। डिपॉजिटेड उमेर्स चेक इनटू बैंक। मिस्टर उमेर का चेक हमने बैंक में डिपॉजिट किया है। तो 18 तारीख की ये हमारे पास कॉन्ट्रा एंट्री बनेगी। उमेर का चेक बैंक में गया, बैंक डेबिट हो जाएगा 11,000 से, कैश क्रेडिट हो जाएगा 11,000 रुपये से। यहाँ पर हम बैंक को डेबिट कर लेंगे, बैंक को डेबिट कर लेंगे और यहाँ कैश क्रेडिट हो जाएगा। ये हमारी कॉन्ट्रा एंट्री कंप्लीट हो गई। 18 मार्च के बाद हमारे पास 25 मार्च की एंट्री है। 25 मार्च में हमने मिस्टर शोएब से एडवांस 3,000 रुपये रिसीव किए हैं और उन्हें सामान जो है वो 2 हफ्ते के बाद बेचेंगे। तो कैश डेबिट हो जाएगा 3,000 रुपये से और एडवांस फ्रॉम कस्टमर क्रेडिट होगा स्टूडेंट। ये लाइबिलिटी है, हमने कस्टमर से एडवांस में पैसे लिए हैं, एडवांस फ्रॉम कस्टमर। ये लाइबिलिटी बढ़ रही है इसलिए एडवांस फ्रॉम कस्टमर 3,000 रुपये। 25 मार्च के बाद लास्ट एंट्री है हमारे पास 28 मार्च की।
28 मार्च को हमने कैश 3000 रुपये पर्सनल यूज़ के लिए निकाला है। तीन हज़ार से कैश जो है ये हमारा कम हुआ, हम पेमेंट साइड में यहाँ कैश को हमने क्रेडिट किया और डेबिट जो है वो ड्राइंग हो जाएगी, पर्सनल यूज़ है। ये हमने इसको कंप्लीट किया है। अब हम इस कैश बुक को टोटल कर देंगे और इसका बैलेंस कैलकुलेट कर लेंगे। तो चलें हम यहाँ पर अब इसको टोटल कर बनाएंगे। ये पेंसिल से मार्जिन ड्रॉ कीजिए। स्टूडेंट्स इसको टोटल कर लें। 50,000 प्लस 10,000 प्लस 11 और प्लस 3,000, ये टोटल हमारे पास जो कैश रिसीव हुआ है वो 74,000 है और बैंक में जो हमारे पास पैसा डिपॉज़िट हुआ है वो 51,000 है। यहाँ पर अब हम बैलेंस कैरी डाउन लिखेंगे। बैलेंस कैरीड डाउन, ये टोटल रिसीट्स हैं स्टूडेंट। कैश हमें रिसीव हुआ 74,000 और बैंक में जो कैश रिसीव हुआ वो 51,000 है। ये हमारी टोटल पेमेंट्स हैं। हमने कैश पेड किया है 14,000, तो 74,000 में से माइनस कर लें 14,000 को, ये 74,000 है। इसमें से ये कैश हमारे हाथ से गया, इसको माइनस कर लें तो बैलेंसिंग फ़िगर जो कैश की है वो 60,000 है। सेम इसी तरीके से बैंक में पैसा हमारे पास 51,000 आया और बैंक से पैसा गया 20,000 रुपये, माइनस कर लें तो बैंक का भी अब पॉजिटिव बैलेंस हो गया, 31,000 हो गया। जब हमने ये क्वेश्चन स्टार्ट किया था तो बैंक का ओवरड्राफ्ट बैलेंस था जो हमने यहाँ एंटर किया था। अब ओवरड्राफ्ट से पॉजिटिव बैलेंस है। अब हमारा बैंक में पैसा इस वक्त मौजूद है 31,000। तो यहाँ अब आप इसको टोटल ऐसे कर दीजिए। और ये जो बैलेंसेस होते हैं मंथ एंड के, ये नेक्स्ट मंथ में ब्रिंग डाउन हो जाते हैं। मई के बाद हमारा जो मंथ आएगा वो जून आएगा, तो अब हम यहाँ जून लिखेंगे। ये दोनों डेबिट बैलेंस हैं इसलिए हम यहाँ पर लिख रहे हैं। बैलेंस BD, कैश का बैलेंस है हमारे पास 60,000 रुपये और बैंक बैलेंस जो है वो इस वक्त 31,000 है। तो ये हमारा जो क्वेश्चन है स्टूडेंट ये कंप्लीट हो गया। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट सवाल के साथ फिर हाज़िर होते हैं।